हमारी ऐसी ही संस्कृति है। हम निर्गुण निराकार उस ब्रह्म को मानने वाले हैं जहां कण कण में है ईसावास से इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हम भारत के लोग कहते हैं परमात्मा कण कण में समाया है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। लेकिन हम साकार उपासक हैं, इसलिए मेरा गुरु साकार रूप में आया है। तो आसन देने लगे गुरु को, ऊंचे से आसन पर बिठाया कि ये मेरा गुरु नहीं परम गुरु है, ये तो परमेष्ठी गुरु है, इसमें सारी परंपरा मुझे दिखाई दे रही है। और भैया गुरु किसे कहते हैं? जिसका कोई गुरु हो। ये याद रखने की बात है। आप बेटे कब हैं? जब बाप है कोई आपका, और बिना बाप का बेटा नहीं हो सकता। वैसे ही जब बिना बाप के बेटा नहीं हो सकता, तो वैसे बिना गुरु के भी कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु मस्ट हैव गुरु। और जो गुरु ये कहते हैं हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, हम तो अपने आप हैं, तो भैया कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है हल्की सी। कोई कहे मेरा बाप ही नहीं था, मैं तो अपने आप ही हो गया। नहीं, गुरु, गुरु माने परंपरा। आपका कोई गुरु होना चाहिए। फिर कौन आपका कोई गुरु है तो परम गुरु भी होगा कोई। अगर आपका कोई गुरु है तो परम गुरु होगा, और परम गुरु है तो परमेष्ठी गुरु भी कोई होगा, और परमेष्ठी गुरु है तो फिर उसका भी कोई गुरु होगा। तो गुरु तत्व का नाम है, विद्या का नाम है, परंपरा का नाम है। नारायण समारंभा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। संयोग से मैं और आप बड़े भाग्यशाली हैं। पता है हम कहां बैठे हैं? गुरु के घर में। ये बदरिश गुरु है। आपको क्या लगता है हम भगवान के घर में बैठे हैं? ना, ये गुरु है। नारायण समारंभा, नारायण समारंभा, ये इससे आरंभ हुआ है, इससे उत्पत्ति हुई है। इसी के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से मनु, शत्रुप आदि, ऐसे तो गुरु का आगमन हो गया। उसी में सारी परंपरा के दर्शन किए और कहने लगा परीक्षित, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं। मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए है गुरुवर? मृत्यु निकट हो। अच्छा, बहुत प्यासा पहले क्या मांगता है? वस्त्र, आभूषण, आसन ना। कई बार तो व्यंजन और वो पकवान का थाल भी नहीं चाहता, बहुत प्यासा जल चाहता है। एक बात याद रखना, आपको अपना मेजरमेंट करना हो, कभी आप कौन है, क्या है, कितने हैं, कैसे हो। कभी आपको अपना असेसमेंट करना हो खुद का। कभी किया तो होगा आपने कि मैं लगभग कितना हूं, कैसा हूं, कैसे सपने हैं, कैसी रुचि है, कैसी प्रकृति है, कौन सा मेरा स्वभाव है, मैं किस तरीके का हूं, कितने आने का हूं। कितने आने माने 4 आने के हो, 8 आने के, आधे हो, 4 आने के हो, हाफ हो, या ड्यूल हो, या हाफ हो, या कंप्लीट हो। हमारे गुरु ने कहा असेसमेंट करो एक दिन अपना असेसमेंट तो करो, कितने हो। और ये बहुत बहुत कठिन है असेसमेंट करना। ये गुरु जानते हैं आप कितने आने के हो, कितने हो, पूरे हो कि अधूरे हो। पर एक प्रयोग में आपको बता सकता हूं, असेसमेंट करनी हो अपनी तो एक हल्का सा प्रयोग तो है। आप जानना चाहें आप कितने हैं और कैसे हैं और क्या हैं, आप क्या हैं और कितने और कैसे हो, एक ही असेसमेंट का आधार है। तुम कितने हो? अपनी प्यास जितने हो। तो जैसी प्यास है, जितनी प्यास है, उतने ही आप हैं। किसी प्यास लिए घूमते हो, कौन सी प्यास लिए बैठे हो, तो जो प्यास है वैसा ही पदार्थ फिर आप चाहते हैं। बहुत आसानी से पकड़े जा सकते हैं आप, खुद से अपने को आसान से पहचान सकते हो क्या लिए बैठे हो। अपने सपने देख लो ना, अपनी कामना वासनाओं को पढ़ लो ना। अरे कोई गोल तो बनाया होगा कि ये पाना है, अरे कोई तो लक्ष्य बनाया होगा। और बेचारा सीधा साधा आदमी तो कुछ छोटे मोटी चीजें बनाता है, एक मकान बन जाए, अरे बन गया, बच्चों के विवाह हो जाए, हो गए, एक गाड़ी आ जाए, हो गई, ब्रांडेड हो और बड़ी आ गई, और अब क्या, अब वो हो जो मेरे उनके पास है वो आ जाए।
उनके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, उनके पास जो है। एक चीज याद रखना, आप जैसा इस धरती पर कोई नहीं है, आप जैसा इस धरती पर कोई नहीं है, तो अपने को ही बनाने की कोशिश करना, दूसरे की नकल मत करना, नहीं तो बिगड़ जाओगे।